ग्लोबल एक स्केल पे। तो हम्म, अपना 2020 के बाद से जब चाइना की हम्म, फैक्ट्रीज एक बार शट डाउन हुई थी, हम्म, तब तो एक बहुत मेजर सप्लाई चेन क्राइसिस आया था, क्योंकि हम्म, चाइना इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। हम्म, यूएस का ऑलमोस्ट एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ प्रोडक्ट जो है वो चाइना में प्रोड्यूस होता है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक हम्म, चिप्स, माइक्रो चिप्स वगैरह सब चाइना में प्रोड्यूस होते थे। तो जब वो फैक्ट्री बंद हुई, सप्लाई चेन पे एक शॉक आया था। एंड हम्म, उस क्राइसिस से, उस एक शॉक वेव से हम लोग रिकवर कर ही रहे थे कि ये रशिया वाला हम्म, चीज़ आ गया। बिकॉज सी, रशिया यूक्रेन बोथ कंट्रीज आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि रशिया के पास बहुत ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम्म, केमिकल्स है। इंडिया अपना एक बहुत बड़ा चंक ऑफ फर्टिलाइजर्स रशिया से इंपोर्ट करता है। इंडिया करेक्ट। अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। अब इंडिया मतलब हमारी हमारी इंडिया सिक्योरिटी नीड्स जो है, वेपन्स जो सिक्योरिटी है, वो नीड्स, भी वेपन्स है, वो इंपोर्ट होता है वहाँ से। एंड बहुत लाइक देयर इज अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन रशियन रिसोर्सेज by many countries, not just India, many countries. एंड यूक्रेन का तो भी मैंने बताया ही था कि 400 मिलियन पीपल को खाना खिलाने जितना खाना वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। So you can see the impact it has, and both countries have now almost suspended their exports. Almost, of course, चल तो रहे ही हैं अभी भी। एंड क्योंकि बेसिकली स्विफ्ट पेमेंट खत्म हो गया ना, ये ट्रेड कैसे होगा? स्विफ्ट पेमेंट वहां से खत्म एंड हो गया। दिस टाइम अब यूपीआई, मतलब देयर हैज बीन अ सर्टेन राइज इन द यूसेज ऑफ यूपीआई, क्योंकि हम्म। नाउ पीपल आर यूजिंग यूपीआई इन रशिया नाउ। तो यूपीआई इज टेक, यूज हो रहा है रशिया में। हाँ, Um, मतलब देख, यहाँ पे फिर हमने अपने फायदे वाली बात करी कि क्यों हम यार, अगर हमारी तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं तो हम अपना ही देखेंगे कि हमारा बड़े यूपीआई, व्हाई नॉट। और अभी रिसेंटली आरबीआई ने नोटिफिकेशन भी निकाला था कि दैट इंडियन ट्रेडर्स कुड सेटल देयर ट्रेड्स इन इंडियन आईएनआर। हम्म, सो बेसिकली अभी क्या होता है, अभी फॉरेन ट्रेड कैसे चलता है, जो स्विफ्ट सिस्टम है कि हम्म, सपोज यू आर सिटिंग इन दुबई एंड आई एम इन इंडिया। हम्म, तुमको मुझे हम्म, कुछ बेचना है, सो व्हाट यू विल डू इज तुम अपने एक बैंक से, मतलब तुम्हारे वहाँ पे है एक एचडीएफसी बैंक, तुमने एचडीएफसी हम्म, बैंक को बोला कि मुझे इतना डॉलर चाहिए, समझ लो हम्म, 1000 डॉलर चाहिए। तुम अपना हम्म, करेंसी में कन्वर्ट कर दोगे डॉलर। अब हम्म, वो डॉलर क्या होता है कि जो तुम्हारा एचडीएफसी बैंक है ना, दे हैव हम्म, देयर ब्रांच इन यूएसए, हम्म, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास एक्सिस बैंक है मान लो, एंड उनका भी एक हम्म, ब्रांच यूएसए में खुला हुआ है। हम्म, अब मैं जब यहाँ से जब डॉलर खरीद रहा हूँ, तो एचडीएफसी क्या करता है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, एक्सिस एक्सिस बैंक, ये दोनों उतना उतना अकाउंट, उतना उतना पैसा मेरे अकाउंट में वहां डाल देते हैं यूएसए में। वहां पे तो डॉलर हम्म, चल रहा है यूएसए इंटरनली, वो लोग वहां पे हम्म, डॉलर मेरे अकाउंट में डाल देंगे। हम्म, नाउ बोथ दीज बैंक्स हैव वन वन अकाउंट इन वन कॉमन अमेरिकन बैंक, से हम्म, जेपी मॉर्गन, उन हम्म, दोनों का अकाउंट है वहां पे। हम्म, और उन दोनों के अकाउंट में अब वो पैसा ट्रांसफर होगा। मान लो हम्म, तुमको मुझे देना है, तो तुम एच डी एफ सी जेपी मॉर्गन को देगा 1000 डॉलर, ये बोल के कि हम्म, इसको अभिज्ञान गुप्ता के अकाउंट में डालना है। जेपी हम्म, मॉर्गन वहां पे ट्रेड सेटल करेगा, एंड फिर हम्म, उसके बाद वो तुम्हारे अकाउंट में यहाँ पे डिजिटली दिखाया जाएगा कि तुम्हारे पास इतना डॉलर आ गया मेरे पास। अब मैं हम्म, यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लूंगा अपने आईएनआर में, वो एक्सिस हम्म, बैंक अपना खुद से कर देगा। अभी ऐसे हम्म, होता है, मतलब ऑल इंटरनेशनल पेमेंट्स आर राउटेड थ्रू आइदर, इफ यू आर ट्रेडिंग इन यूएसडी तब तो वो अमेरिका से हम्म, राउट होके आ रहा है। इफ यू आर ट्रेडिंग इन हम्म, ईयू, सॉरी, पाउंड, तो वो तुम्हारा यूरोप की कंट्री से राउट होके आ रहा है। तो ऐसे हम्म, अभी ट्रेड चल रहा है। अगर आईएनआर में ट्रेड होना चालू हो जाता है, सो व्हाट विल हैपन कि जैसे कि अभी 34 कंट्रीज उसके लिए मान गई हैं आईएनआर में ट्रेड करने के लिए। तो एंड हम कतर लोग में एंड कतर में तो लाइक यूसेज भी शुरू हो गया कि इंडियन रुपीज, लाइक आउटसाइड शॉप्स इट इज रिटन कि इंडियन रुपी इज एक्सेप्टेड हियर। मतलब रिसेंटली ये फोटो मतलब सर्कुलेशन में आया था, तो इट वाज वेरी, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के यार, इंडियन रुपी आउटसाइड इंडिया, मतलब यूजुअली तो व्हाट्सएप पे नहीं था। नेपाल। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं था, व्हाट्सएप पे नहीं था भाई। हाँ हाँ। सो ये बेसिकली क्या, बिसाइड्स। अब क्या होगा कि कतर की एक बैंक मान लो यहाँ पे एक ब्रांच खोलेगी, हम लोग यहाँ पे एक अकाउंट खोलेंगे वहाँ पे कतर में। एंड ऐसे ट्रेड जो अपने, मैंने बोला ना कि यूएस में यहाँ पे वहाँ जाता है, फिर वहाँ से डॉलर से यहाँ से ट्रांसफर होगा। वी कटिंग डाउन यूएस, मतलब हमको एक थर्ड पार्टी चाहिए ही नहीं, हम लोग आपस में ही कर लेंगे। उससे क्या होगा, फीस बहुत बचेगी, एंड डिपेंडेंसी खत्म होगी, क्योंकि यूएस तो लगा ही रहता है कि कब हम, मेरे मतलब का कुछ काम नहीं हुआ तो हम सैंक्शन लगा दें। तो अब तो इससे मेनी कंट्रीज अपना स्विफ्ट सिस्टम से डिपेंडेंसी हटाना चाह रही है, जो रशिया के साथ हुआ, क्योंकि हम अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
कुछ अपना मैंने अपने मन के अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए किया एंड तुरंत यूएस अपना आके सैंक्शन लगा जाएगा। हम ये एक पूरा पार्ट लेसन्स लर्न फ्रॉम द वॉर जो वर्ल्ड देख सकेगा कि हमको क्या करना चाहिए, जो पर्टिकुलर हमने डिस्कस किया अभी। ये सेल्फ हाँ, एंड डिपेंडेंसी ऑल्सो बढ़ानी है।